हेलो प्यारे बच्चों और प्रिय मित्र भाइयों व बहनों, आप सभी का YouTube चैनल SKRK गुरु पर स्वागत है। प्यारे बच्चों और प्रिय मित्रों, भारत के लोक जीवन में अर्थात भारत के मानस में दृढ़ता से स्थापित और पूजित भारत का मौलिक धर्म, जिसे हिंदू धर्म कहा जाता है और जिसके बारे में हमारी दृढ़ और पवित्र मान्यता है कि यह भारत ही नहीं विश्व का एक शाश्वत धर्म है, एक ऐसा धर्म जिसका न कोई आदि है न कोई अंत, अर्थात जिसका न कोई आरंभ है न कोई अंत। हमारे इस धर्म के जो प्रमुख तत्व हैं, जो प्रधान विशेषताएं हैं, जिसमें हमने प्रकृति के नियामक और संचालक शक्तियों को विभिन्न देवी देवताओं का रूप देकर उनकी हम मानव रूप में, पशुओं और पक्षियों के रूप में, और यहाँ तक कि जल, अग्नि, वायु, मृदा और आकाश की भी हम मानव रूप में, देवी देवताओं के रूप में पूजते हैं। भारत के इस मौलिक धर्म की ये जितनी भी प्रमुख विशेषताएं हैं, वैसे तो इसका न कोई आदि है न अंत, अतः इसके प्रमाण और सबूत की अगर बात की जाए तो कुछ नहीं कहा जा सकता कि यह धर्म कब आरंभ हुआ, इसने कब रूप लिया, इसका जन्म कैसे हुआ। लेकिन अगर सबूतों के रूप में बात की जाए, प्रमाण की बात की जाए, तो हमारे इस हिंदू धर्म के ये प्रमुख तत्व हमें भारत की पहली नगरीय सभ्यता, जिसे सिंधु घाटी अर्थात हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है, इसके विभिन्न स्थलों की खुदाई में प्राप्त हुए अनगिनत पुरातात्विक साक्ष्यों में हमारे हिंदू धर्म की मुख्य विशेषताएं अपने आदि स्वरूप में, आदि रूप में दिखती हैं, उनकी झलक मिलती है। तो आज हम भारत की पहली नगरीय सभ्यता के जीवन में लोगों का धार्मिक विश्वास कैसा था, वो किस तरह के धर्म को मानते थे, उस दिशा में चर्चा करूंगा। और इस दिशा में चर्चा करते हुए मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि भारत की पहली नगरीय सभ्यता में जितने भी स्थलों की खुदाई का कार्य किया गया है, उसमें पुरातत्वविदों को किसी भी स्थल से मंदिर या पूजनीय समाधि का साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है, जबकि भारत की इस नगरीय सभ्यता की समकालीन मेसोपोटामिया की सभ्यता अर्थात सुमेर की सभ्यता, जिसे इराक की सभ्यता कहते हैं, और मिस्र की सभ्यता में मंदिरों और पूजनीय समाधियों के साक्ष्य पाए गए। तो इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, याद रखिएगा कि भारत की इस पहली नगरीय सभ्यता के किसी भी स्थल से मंदिर और पूजनीय समाधि के साक्ष्य प्राप्त खुदाई में नहीं हुए। अब हम भारत की इस पहली नगरीय सभ्यता की चर्चा करते हुए मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस नगरीय सभ्यता के जन जीवन में किस तरह का धार्मिक विश्वास था, किस धर्म को ये लोग मानते थे। इसे जानने के तीन ही मुख्य स्रोत हैं। इस नगरीय सभ्यता के विभिन्न स्थलों की खुदाई में बड़ी संख्या में मुहरें प्राप्त हुई हैं और मिट्टी के बने हुए टूटे फूटे बर्तनों के ये ढेर प्राप्त हुए हैं, और मिट्टी और पाषाण और धातुओं की बनी मानव मूर्तियां, पशु मूर्तियां, वृक्ष, वनस्पति आदि की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। इनके चित्रांकन मोहरों पर प्राप्त हुए। इन्हीं से हमें भारत की इस पहली नगरीय सभ्यता के जन जीवन में लोगों के धार्मिक विश्वास, धार्मिक कर्मकांड, धार्मिक रीति रिवाज की जानकारी प्राप्त होती है। तो इस कड़ी में मैं सबसे पहले थोड़ा सा आपको मातृदेवी की प्रमुखता की ओर ले जाना चाहूंगा। भारत की इस पहली नगरीय सभ्यता के लगभग तमाम स्थलों से खुदाई में
भारी संख्या में मिट्टी की बनी नारी मूर्तियां, प्रस्तर की मूर्तियां, धातु मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। तो बड़ी संख्या में नारी मूर्तियां प्राप्त होने और कुछ स्थलों से देवी रूप में नारी मूर्तियां प्राप्त होने के आधार पर पुरातत्वविदों का अनुमान है कि इस नगरी जीवन के जन जीवन में मातृदेवी की उपासना और पूजा को प्रमुखता प्राप्त थी और परिवार और समाज में भी जो है नारी का प्रमुख स्थान था। यानी परिवार और समाज मातृसत्तात्मक था और धार्मिक विश्वास की दृष्टिकोण से देखा जाए तो मातृदेवी अर्थात माता देवी की पूजा को प्रमुखता प्राप्त थी। इस कड़ी में मैं आपको थोड़ा सा मोहनजोदड़ो की ओर ले जाना चाहूंगा। सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित मोहनजोदड़ो, इसकी खुदाई में नारी की एक मूर्ति मिली है और इस मूर्ति में नारी को साक्षात खड़ी मुद्रा में जो है गढ़ा गया है। इस मूर्ति में सिर के पीछे, नारी मूर्ति के सिर के पिछले भाग में प्रकाशमान आभरण, जैसे आजकल आप देखते होंगे देवी देवताओं के तस्वीरों और प्रतिमाओं में उनके सिर के पिछले भाग में प्रकाशमान आभा को दर्शाया जाता है, ठीक उसी तरह का आभरण जो है इस सभ्यता के अधिकांश स्थलों से प्राप्त नारी मूर्तियों के सिर के पिछले भाग में देखने को मिला है। तो मोहनजोदड़ो से ये जो नारी मूर्ति प्राप्त हुई है, इसके गले में हार है, कान में कर्ण फूल है, हाथों में कंगन है, कमर में करधनी पहनाया दर्शाया गया है, भुजबंद दर्शाया गया है। इस मूर्ति को पुरातत्वविदों द्वारा माता देवी यानी मातृदेवी का नाम दिया गया है। मातृदेवी की पूजा की कड़ी में अब मैं थोड़ा सा आपको हड़प्पा की ओर लिए चलता हूं। हड़प्पा से खुदाई में कुछ ऐसी मुहरें प्राप्त हुई हैं 3 सेंटीमीटर गुणे 3 सेंटीमीटर साइज की। लगभग तमाम स्थलों से जो मुहरें प्राप्त हुई हैं वो औसतन 3 सेंटीमीटर गुणे 3 सेंटीमीटर साइज की। तो हड़प्पा से प्राप्त कुछ मुहरों का मैं उदाहरण लूंगा। एक मुहर पर एक नारी का चित्रांकन किया गया है और उस नारी के चित्रांकन में उसके दोनों पैरों को ऊपर की ओर दर्शाया गया है और उसके दोनों पैर फैले हुए हैं, सिर नीचे की ओर है और उसके गर्भ से पौधा निकलता हुआ दर्शाया गया है। इस चित्रांकन के आधार पर इसे उर्वरता उत्पादकता की देवी नाम दिया गया है। इसे मातृदेवी भी कह सकते हैं, देवी कह सकते हैं। इस मुहर के पिछले भाग में, बैक साइड में, इसका जो पृष्ठ भाग है उसकी ओर एक विशिष्ट चित्रांकन किया गया है। एक स्त्री बैठी हुई दर्शाई गई है, चित्रित की गई है। उसका एक हाथ ऊपर की ओर उठा हुआ है और उसकी बगल में एक पुरुष को हाथ में हसिया नुमा चाकू या औजार लिए खड़ा दर्शाया गया है और इस चित्रांकन के आधार पर यह अनुमान व्यक्त किया गया है कि भारत की इस नगरी जीवन में नर बलि या मानव बलि भी प्रचलित थी, इसकी भी प्रथा थी। क्योंकि यह चित्र बताता है कि इस चित्र के माध्यम से जो रचनाकार है, जो कलाकार है, वो बताना चाहता है कि समाज में, इस नगरी जीवन में यह प्रथा भी चलन में थी। हड़प्पा से ही एक और मुहर मिली है। इस मुहर पर पीपल वृक्ष की 2 शाखाओं को दर्शाया गया है और इन दोनों शाखाओं के बीच में एक स्त्री के सिर को दर्शाया गया है और नीचे एक पुरुष को एक बकरे को पकड़े हुए दर्शाया गया है और वहां पर लोगों की भीड़ भी दर्शाई गई है। तो इस मुहर पर यह जो चित्रांकन किया गया है, इसके आधार पर अनुमान व्यक्त किया गया है कि यह जो पीपल का वृक्ष है, इसे वनस्पतियों का देवता या देवी माना गया है, या इस पीपल वृक्ष की दोनों शाखाओं के बीच में जो स्त्री का सिर दर्शाया गया है वह मातृदेवी है, जिसे पशु बलि दिए जाने का चित्र दर्शाया गया है। तो इसके आधार पर कहा जा सकता है
कि भारत के इस नगरीय जीवन में मातृदेवी को, वनस्पति की देवी को या वनस्पति देवता को पशु बलि दी जाती थी। अब हम थोड़ा जो है पुरुष देवताओं की ओर चलेंगे। तो पुरुष देवताओं की चर्चा के क्रम में मैं आपको थोड़ा पुनः मोहनजोदड़ो की ओर ले जाऊंगा। मोहनजोदड़ो से खुदाई में कुछ ऐसी मोहरें प्राप्त हुई हैं जिनमें से एक मोहर पर एक पुरुष को चित्रांकित किया गया है पद्मासन की मुद्रा में, बैठे हुए मुद्रा में। ये पद्मासन की मुद्रा में यह 3 मुखी पुरुष है। इसके 3 मुख दर्शाए गए हैं, सिर पर 2 सींगें दिखाई गई हैं और सिर के ऊपर एक त्रिशूल नुमा जो है ताज या मुकुट कह सकते हैं, वो दर्शाया गया है। और इस पद्मासन की मुद्रा में चित्रित इस पुरुष के दाहिनी ओर हाथी और बाघ, जबकि बाईं ओर भैंसा और गैंडा को दर्शाया गया है। इस मुहर पर जो चित्रांकन है इस तरह का, इसकी पुरातत्वविदों ने रुद्र शिव से इसकी तुलना की है। इसे रुद्र शिव का नाम दिया है, पशुपति का नाम दिया है। अर्थात कहा जा सकता है कि हमारे हिंदू धर्म में शिव की पूजा और शिव के प्रति आस्था का जो चलन है, जो विश्वास है, उसका आदि स्वरूप हमें इस मुहर पर चित्रांकित दिखता है। मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त एक अन्य मुहर पर इसी तरह से 3 मुखी पुरुष को पद्मासन की मुद्रा में दर्शाया गया है और उसके सिर पर इसी तरह से 2 सींग हैं, लेकिन उसके दोनों हाथ आगे की ओर फैले हुए हैं और उसके दोनों हाथों में चूड़ियां हैं और उसके दोनों सींग के बीच से, सिर पर जो 2 सींग हैं उसके बीच से फूल, पत्तियां और फल निकलते हुए दर्शाया गया। तो उसे उर्वरता का या वनस्पतियों का देवता माना गया है। उस मुहर पर इस तरह का जो चित्रांकन है उसके आधार पर अनुमान व्यक्त किया गया है कि वह जो है भारत के इस नगरीय जीवन में वनस्पतियों का, पशुओं का देवता। और आप जानते हैं कि वैदिक काल में भी शिव की मान्यता पशुओं के देवता के रूप में थी। तो हम कह सकते हैं कि यह भी शिव का एक आदि रूप था जो इस नगरीय जीवन में पूजा जाता था। एक अन्य मुहर पर पुरुष की पद्मासित मुद्रा यानी पद्मासीन मुद्रा में दर्शाया गया है, लेकिन वो एक मुखी है। बाकी अन्य समानताएं इसी तरह की हैं। अब हम आपको थोड़ा सा जो है पशुओं और वृक्षों की पूजा किए जाने की दिशा में ले जाना चाहूंगा। तो मैं आपको बता दूं कि तमाम जो मुहरें मिली हैं खुदाई में, उन मुहरों पर मानव के चित्रांकन के साथ साथ भेड़, बकरा, भैंसा, गैंडा, हाथी, बाघ, हिरण आदि पशुओं का भी चित्रांकन किया गया है और बहुत अधिक संख्या में कुबड़दार वृषभ यानी बैल की का चित्रांकन किया गया है। तो कुबड़दार वृषभ को पवित्र और पूजनीय माना जाता था इस नगरी जीवन में। साथ ही वृक्षों की बात करें तो वृक्षों में पीपल के वृक्ष के प्रति लोगों की धार्मिक आस्था बहुत ही दृढ़ थी, मजबूत थी, क्योंकि अधिकांश जो मोहरें मिली हैं और मिट्टी के बने हुए बर्तन के जो तमाम टूटे फूटे टुकड़े मिले हैं उन पर बहुतायत में पीपल की पत्तियां जो है चित्रांकित की गई हैं। तो इसके आधार पर अनुमान लगाया गया है कि पीपल के वृक्ष की इस नगरीय जीवन के लोगों में पूजा की जाती थी। अब जो है हम थोड़ा सा नाग पूजा की ओर आपको ले जाना चाहूंगा। विभिन्न स्थलों की खुदाई से मिट्टी के बने हुए तमाम जो टूटे फूटे टुकड़े मिले हैं उन पर सर्प का चित्रांकन या चित्रण किया गया। तो इसके आधार पर अनुमान व्यक्त किया गया है कि भारत के इस नगरीय जीवन में, जन जीवन में नाग पूजा का भी प्रचलन था, इसकी भी प्रथा थी। अब साथ ही मैं आपको बता दूं कि शिव की पशुपति के रूप में, रुद्र शिव के रूप में, शिव के इस आदि रूप की पूजा के अतिरिक्त
भारत के इस नगरीय जीवन के लोग लिंग और योनि की भी पूजा करते थे, क्योंकि भारत के इस नगरीय जीवन से जुड़े तमाम स्थलों की खुदाई में सीप, शंख और कांचली मिट्टी के बने हुए बहुत अधिक संख्या में लिंग प्राप्त हुए हैं, जो आकृति के दृष्टि से सूच्याकार या वर्तुलाकार है। इनमें से कुछ लिंग बड़े साइज के हैं, जो किसी स्थान विशेष पर रखकर उनकी पूजा की जाती थी, और अधिकांश जगहों से छोटे छोटे लिंग मिले हैं जिनमें छेद भी हैं, छिद्र भी बने हुए। तो इन छोटे लिंगों के बारे में पुरातत्वविदों की मान्यता है कि इन्हें जो है लोग अपने पास रखते थे, यानी छेद में धागा डालकर उसे अपने गले में ताबीज के रूप में सुरक्षित रखते थे या लटकाए रहते थे। योनि की बात की जाए तो विभिन्न स्थलों की खुदाई से पत्थर, शंख और सीप से निर्मित तमाम छल्ले और चक्र प्राप्त हुए। तो पुरातत्वविदों ने इन चक्रों और छल्लों की समता या समानता योनि से की है। तो इन साक्ष्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि भारत की इस पहली नगरीय सभ्यता के जनजीवन में लिंग और योनि की भी पूजा की जाती थी। अब हम आपको भारत के इस नगरीय जीवन में कुछ धार्मिक कर्म कांडों को इनके द्वारा जीवन में अपनाए जाने की दिशा में ले जाना चाहूंगा। भारत के इस नगरीय जीवन से जुड़े लोथल नामक स्थल, जो कि गुजरात में कच्छ की खाड़ी से लगा हुआ है, जो इस नगरीय सभ्यता का मशहूर बंदरगाह नगर हुआ करता था। यहां लोथल से और राजस्थान में कालीबंगन से यज्ञ वेदियां मिली हैं। जैसे लोथल में एक चबूतरे के ऊपर ईंट से निर्मित यज्ञ वेदी यानी अग्नि कुंड मिला है, जिसमें राख भी पाई गई है और पशुओं की जली हुई हड्डियां भी प्राप्त हुई हैं। तो इसके आधार पर कहा जा सकता है कि लोगों के जीवन में यज्ञ का भी स्थान था, यज्ञ किया जाता था, आहुति दी जाती थी, हवन किया जाता था, और आहुति के समय, हवन के समय पशु बलि भी दी जाती थी। कालीबंगन का जो निचला नगर है, यानी आम लोगों की जो बस्ती थी, लगभग उस बस्ती के सभी घरों में अग्निकुंड पाए गए। और यही कालीबंगन में एक कुएं के निकट 7 आयताकार अग्निकुंड एक पंक्ति में पाए गए हैं, जिनमें राख भी पाई गई है और पशुओं की जली हुई हड्डियां भी पाई गई हैं। तो लोथल और कालीबंगन, इन दो स्थलों से यज्ञ वेदियों अर्थात अग्नि कुंड के पाए जाने और उनमें हवन किए जाने और आहुति के समय पशु बलि दिए जाने के पुरातात्विक साक्ष्य इन दो स्थलों से प्राप्त होते हैं। हमारे हिंदू धर्म में तमाम पवित्र चिन्हों की भी आस्था है, मान्यता है। जैसे आप जानते होंगे स्वास्तिक का चिन्ह, स्वास्तिक का चिन्ह हमारे लिए बहुत ही पवित्र माना जाता है, और पूजा पाठ के समय में आप जानते हैं कि पंडित लोग या पुजारी लोग इस तरह के पवित्र चिन्ह का पूजा स्थल पर जो है अलंकरण करते हैं, चित्रांकन करते हैं। हमारे धार्मिक आस्था, हमारे धार्मिक रीति रिवाज से जुड़ा यह पवित्र चिन्ह, जिसे स्वास्तिक का चिन्ह कहते हैं, इसका भी हमें विभिन्न स्थलों की खुदाई से प्राप्त मुहरों पर चित्रांकन देखने को मिलता है। यानी कुल ले दे करके कहा जा सकता है कि हमारे हिंदू धर्म के जितने भी प्रमुख तत्व हैं, वो हमें भारत की इस पहली नगरीय सभ्यता में सबूत के तौर पर अपने आदि स्वरूप में देखने को मिलते हैं। और मैं आपको बता दूं कि अर्धनारीश्वर का भी साक्ष्य हमें भारत की अपनी इस पाली नगरी सभ्यता में देखने को मिलता है। कुछ स्थलों की खुदाई से कुछ ऐसी भी मूर्तियां मिली हैं जिसका आधा भाग मनुष्य का है और आधा बाघ का है। तो कहा जा सकता है कि अर्धनारीश्वर का आदि रूप भी हमें इस नगरी सभ्यता में देखने को मिलता है। और परलोक में विश्वास, यानी मृत्यु के पश्चात लोगों का दूसरे जन्म में भी विश्वास था, क्योंकि
विभिन्न स्थलों की खुदाई में जो सावधान किया गया है, वहां पर जहां जहां सावधान किया गया तो कुछ स्थानों पर दैनिक उपयोग की वस्तुएं, आमतौर पर मिट्टी से निर्मित मृद भांड, मिट्टी के बर्तन, कलश, थाली, गिलास, प्याला, कटोरा और कुछ अन्य वस्तुएं भी प्राप्त हुई हैं। तो कहा जा सकता है कि भारत की यह पहली नगरीय सभ्यता हमारी विश्व की ऐसी अद्भुत और अनोखी सभ्यता है जिसमें हम भारतवासियों के अपने मौलिक हिंदू धर्म के मुख्य तत्वों के दर्शन अर्थात उसकी झलक देखने को